दोस्तों आज के इस क्लास मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। यदि कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड 2025 में आप 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं तो क्लास को स्किप करके मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो यूपी बोर्ड 2025 के परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसकी 100 में से 100% गारंटी है। अब आपको ये लगेगा जो भी आता है ये कहता है ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में जाते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं आता है और बंदर इस मुंह लेकर वहां पर बैठना पड़ता है, आता कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ उसके प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कि ये प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये पूछा गया है और पूछने की कितनी संभावना है। इसलिए मैं कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप रट के जाइएगा। देखिए, आप जब जाएंगे तो 20 एमसीक्यू आएंगे, वो 20 एमसीक्यू 20 तरह के रहेंगे। उसमें से एक प्रकार का एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है विधा पर कि ये विधा किसकी है। इसलिए आज मैं आपको 4 ऐसे एमसीक्यू बताऊंगा जो विधा पर ही पूछा गया और हर साल विधा पर एक प्रश्न आता है, 1 से 2 प्रश्न आता है। ये मान लीजिए कि 2 प्रश्न आएगा, उनमें से ये प्रश्न आपके उसमें होंगे। ठीक है, तो विधा पे हर साल प्रश्न 2 पूछा जाता है। इसलिए मैं कुछ विधाओं पर प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा में लिखी गई है और इसके लेखक कौन है। यानी विधा पूछी गई है, यानी वो क्या है, नाटक है, निबंध है, निबंध संग्रह है, कविता है, उपन्यास है, क्या है, विधा, और किस लेखक ने उसको लिखा है। तो आपका ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, नाटक। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, निबंध संग्रह है। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, निबंध है। और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, कविता है। तो इसका सही उत्तर है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और ये एक निबंध संग्रह है। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, वर्ष 2020 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 10 में पूछा गया और आपके साथ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यह हर साल पूछा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आकाशदीप के लेखक कौन है और किस विधा में है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना यह है विधा। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, कहानी है इसकी विधा। ऑप्शन सी पद्मलाल बख्शी, निबंध है, इसकी निबंध विधा है। और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, कविता है विधा। ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ष देख सकते हैं, वर्ष 2023, 20, 14, 11 ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आकाशदीप एक कहानी है। विधा क्या है, कहानी है। लिखने वाले लेखक है जयशंकर प्रसाद। चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, स्कंद गुप्त कृति के लेखक कौन है और यह किस विधा में है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, नाटक। और ऑप्शन डी बेनी प्रसाद, यात्रा वृत्त। तो ये देखिए, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2023 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 10 में पूछा गया है, विधा पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद ने स्कंद गुप्त को लिखा और यह नाटक है। इसको भी रट के जाइएगा। चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, एक घूट नामक कृति किस विधा में है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, कविता है। पद्मलाल बख्शी, निबंध है। जयशंकर प्रसाद की है, एकांकी है। ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, आलोचना है। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है क्या, एकांकी। एक घूट नामक कृति किसकी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इस बात को याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में पूछा गया है। और ये जो वीडियो था आपका पार्ट 1 था, यानी 10 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं 4 प्रश्न लेकर चला आया हूँ। 6 प्रश्न बचे हैं। यदि आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और ये 10 प्रश्न अब रट के जाएगा, जिसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछने की 100% में से संभावना है कि पूछा जाएगा ही।
इसलिए यदि आप उनको रट जाते हैं तो 2 नंबर आपका एमसीक्यू से विदा टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओमकार मौर्य एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने में बहुत-बहुत धन्यवाद।